Hello everyone, how are you all? I am Alok. Today we are going to start your history section. In history section there are two sections, event and processes, and section 2 livelihoods, economies and societies. So today we are going to start your section 1 event and processes. Your first chapter is the French Revolution. Now we see section 1 events and processes. इस सेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, रशियन रेवोल्यूशन के बारे में, राइज ऑफ नाजिज्म के बारे में। और जिस मॉडर्न वर्ल्ड में हम रह रहे हैं आज की दुनिया को, इसको बनाने में भी ये इवेंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, तो चैप्टर फर्स्ट है फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें तो इस रेवोल्यूशन के थ्रू ही फ्रांस से मोनार्की का एंड हुआ। मोनार्की मीन्स क्या होता है? मीन्स एक राजा है, वही पूरा सिस्टम चला रहा है, वही अकेला डिसीजन ले रहा है। ओके, फिर वो राजा का बेटा जो होता है वो फिर राजा बनता है, फिर अगेन उस राजा का बेटा होता है वो राजा बनता है। ओके, तो मीन्स उनको जो रूलरशिप है वो कैसे मिल रही है? बाय बर्थ, मीन्स जन्म से ही मिल रही है। तो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो इसमें लोगों को अधिकार की बात की गई। ओके, लोगों ने आवाज़ उठाई अपने अधिकारों के लिए, उन्होंने इक्वलिटी के लिए आवाज़ उठाई कि लोगों में समानता होना चाहिए। कई कंट्रीज़ में और भी इसी तरह मूवमेंट हुए हैं, लाइक इंडिया, चाइना, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, सभी जगह मूवमेंट हुए हैं। लेकिन ये मूवमेंट काफ़ी बाद हुए हैं और इन मूवमेंट की का भी बेस हम किसको बोल सकते हैं? 18th सेंचुरी में जो ये रिवॉल्यूशन हुए हैं, लाइक फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ओके, चैप्टर 2 में हम बात करेंगे सोशलिज्म इन यूरोप की और रशियन रिवॉल्यूशन की। इन दोनों को चैप्टर 2 में एक साथ इसलिए रखा गया है कि दोनों में एक ही चीज़ की बात हो रही है। वो किस चीज़ की बात हो रही है? सोशलिज्म की। ओके, सोशलिज्म टर्म सोशलिज्म इन यूरोप में तो है ही, रशियन रिवॉल्यूशन में भी सोशलिज्म को लेके ही रिवॉल्यूशन हुआ था। तो सोशलिज्म का एक्चुअल जो हिंदी मीनिंग है वो है समाजवाद। लेकिन अगर हम आसान शब्दों में समझें तो जो इनकम के बीच का डिफरेंस होता है उसको हटाने की बात को हम सोशलिज्म कहते हैं। मीन्स एक पर्सन है वो 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है, एक दूसरा पर्सन है वो 1000 रुपये महीना कमा रहा है। ओके, मीन्स एक जो बहुत ज़्यादा अमीर आदमी है 10 लाख रुपए महीने कमाता है तो उसकी क्लास बहुत हाई होगी, और दूसरा जो पर्सन है वो एकदम लेबर क्लास का है। ओके, और सिर्फ कितने कमा रहा है? 1000 रुपये महीना। तो ऐसे ही वर्कर्स और ऐसे ही पीजेंट मीन्स किसान, तो ऐसे ही वर्कर और पीजेंट ने रिवॉल्यूशन किया कि जो ये इनकम का डिफरेंस है इसे हटाया जाए। ओके, तो इसी को हम बोलते हैं सोशलिज्म। इन लोगों ने किस चीज़ की बात की? उन्होंने इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात की, जिससे जो रशिया में जितने भी लोग रह रहे हैं उनमें इकोनॉमिक इक्वल ट्रीट किया जाए सभी को। ओके, ऐसा ना रहे कि एक बंदा 10 लाख रुपए महीना कमाए और एक बंदा सिर्फ 1000 रुपये महीना कमाए। इसको लेकर रशिया में काफ़ी सारे रिवॉल्यूशन हुए और जो सोशलिज्म का आइडिया मिला तो उस आइडिया को अदर कंट्रीज ने भी फॉलो किया और उन्होंने एंटी कॉलोनियल मूवमेंट स्टार्ट कर दिए। मीन्स सोशलिज्म से आइडिया लेके उन्होंने एंटी कॉलोनियल मूवमेंट स्टार्ट किए। एंटी कॉलोनियल मीन्स जो दूसरी कंट्री उन पर राज करती है उसको हटाने के लिए जो मूवमेंट होता है। ओके, अब जो आज की बात करें तो सोवियत यूनियन में जब सोशलिज्म को लेकर रिवॉल्यूशन हुए तो जो रशिया है वो कई पार्ट में डिवाइड हो गया, मीन्स कई छोटी छोटी कंट्रीज में डिवाइड हो गया, और जो सोशलिज्म का मैटर था वो एक अलग गर्त में चला गया, मीन्स उसको दबा दिया गया। लेकिन अगर हम बात करें कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की, आज की दुनिया की, तो इसको शेप देने के लिए ये बहुत ही पावरफुल फोर्स था। ओके, मीन्स एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी सोशलिज्म। थर्ड चैप्टर में हम बात करेंगे जर्मनी की। इसमें देखेंगे राइज ऑफ हिटलर और पॉलिटिक्स ऑफ नाजिज्म। ओके, इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि औरतों और बच्चों का क्या हाल था नाजी जर्मनी में, स्कूल और कंसंट्रेशन कैंप्स का क्या हाल था। नाजिज्म एक ऐसी विचारधारा थी जिसमें माइनॉरिटीज से जीने का अधिकार छीन लिया था। माइनॉरिटीज़ मीन्स क्या होता है? मीन्स किसी भी कंट्री में जो कम पॉपुलेशन वाले अदर रिलीजन के लोग रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ सिख, बौद्ध और मुस्लिम हो गए, वैसे ही जर्मनी में यहूदी थे। तो यहूदियों से उन्होंने जीने का अधिकार छीन लिया, उनको मारा जाने लगा। तो ये इवेंट भी एक बहुत ही ऐसा इवेंट है जो कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। ओके, तो हम थर्ड चैप्टर में नाजिज्म की बात करेंगे। अब हम देखते हैं चैप्टर फर्स्ट, द फ्रेंच रेवोल्यूशन।
अब 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस, जो कि फ्रांस में ही एक सिटी है, वहाँ पे कई लोग इकट्ठे हो गए और उनको यहाँ वहाँ करने के लिए वहाँ की आर्मी को ओपन फायर करने का ऑर्डर दे दिया गया। लेकिन वहाँ पर 7,000 मैन और वुमेन एक साथ थे टाउन हॉल के सामने और उन्होंने लड़ने का मन बना लिया था। उन्होंने क्या किया कि हथियारों की खोज में जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उनको गिरा दिया और कई लोगों का ग्रुप के जिसमें कि 400 से 500 लोग थे वो ईस्टर्न पार्ट की तरफ गया और वहाँ पर एक जेल था बेस्टाइल। ये जेल था, ये राजा की शक्ति को दिखाता था, उसकी तुच्छ शक्ति को। तो उन्होंने बेस्टाइल जेल का गेट तोड़ा, अंदर गए और वहाँ का जो कमांडर था उसको मार दिया और वहाँ पर जो कैदी थे उनको रिहा कर दिया। फिर उसके बाद जितने भी राजा के किले थे उनको ढहा दिया गया, मीन्स उनको गिरा दिया और उसके जो पत्थर के टुकड़े थे वो बाजार में बेचे किन लोगों को, जो लोग उस राजा की जो गवर्नमेंट थी उसका विनाश चाहते थे, उसका एंड चाहते थे। अब जो ये इवेंट हुआ उसके बाद पेरिस में और भी इवेंट हुए और पेरिस के अलावा फ्रांस में सारी कंट्रीज़ में ऐसे इवेंट होने लगे। ओके, तो इनके प्रोटेस्ट करने का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का यही रीज़न था कि जो ब्रेड की प्राइस है वो बहुत ही हाई हो रही है, मीन्स बढ़ती जा रही है लगातार कीमतें। अब जब हिस्टोरियन ने वापस इस टाइम में मुड़ के देखा तो उन्होंने पाया कि जो ये इवेंट्स की चैन है ये शुरू हुई, मीन्स प्रोटेस्ट जो लगातार हो रहे हैं उसी की वजह से फ्रांस का जो राजा है उसका वध हुआ, मीन्स वो मारा गया। तो अब हमें देखना होगा कि एक्चुअल फ्रांस में हुआ क्या था और क्यों हुआ था। तो चलिए इस चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ वी सी फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अब यहीं से फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानी स्टार्ट होती है। तो फ्रांस में एक फैमिली का राज चलता था, वो थी बॉर्बन फैमिली। उसी का वारिस था लुइस 16 जो कि 1774 में किंग बना। जब वो किंग बना 20 साल का था और उसकी शादी ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मैरी एंटोइनेट से हुई। जब वो राजा बना तो तब जो खजाना है वो खाली हो चुका था। क्यों खाली हो गया था? क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन के बीच वॉर हुई थी और उसमें हेल्प की थी फ्रांस ने अमेरिका की। तो उस वजह से इनके ऊपर जो कर्ज था वो काफ़ी बढ़ गया था। यहाँ की करेंसी होती है लिवर। ओके, जैसे अपन हमारी करेंसी है रुपीस, वैसे फ्रांस की करेंसी है लिवर। तो इनके ऊपर 2 बिलियन लिवर का कर्ज था जो कि वॉर के बाद 1 बिलियन और बढ़ गया, मीन्स टोटल कितना हो गया 3 बिलियन लिवर। तो इस वजह से जो जिन्होंने इनको क्रेडिट दिया था, मीन्स उधार दिया हुआ था, उन्होंने डिसाइड किया कि हम फ्रांस से 10% इंटरेस्ट ऑन लोन लेंगे, मीन्स जो उनको उधार दिया है उस पर 10% ब्याज लेंगे। तो उस वजह से यहाँ का जो ये राजा है लुइस 16 उसने सोचा कि जो एक्सपेंसेस हैं वो उनको मैचअप करने के लिए, जो भी कॉस्ट वगैरह आ रही है आर्मी को मेंटेन करने के लिए, कोर्ट चलाने के लिए, गवर्नमेंट ऑफिस चलाने के लिए, यूनिवर्सिटी चलाने के लिए हम क्या करेंगे, हम टैक्स को बढ़ा देंगे। ओके, अब टैक्स बढ़ाने का इन लोगों ने जो है वो डिसीजन ले लिया। तो अब क्या होता था कि जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 स्टेट में डिवाइड थी, 1 स्टेट, 2 सेकेंड स्टेट और 3rd स्टेट में। तो जो टैक्स पेड करते थे वो करते थे 3rd स्टेट वाले। ओके, अब इसको हम क्लियरली देख लेते हैं कि क्या है ये 1st स्टेट, 2nd स्टेट और 3rd स्टेट। आप यहाँ पर एक चार्ट देख रहे होंगे। इस चार्ट में 3 स्टेट दी गई हैं, 1st स्टेट, 2nd स्टेट, 3rd स्टेट। 1st स्टेट में आते हैं क्लर्की। क्लर्की होते कौन है? ऐसा ग्रुप ऑफ पर्सन जो चर्च में स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है। ओके, मीन्स जो चर्च में जो लोग हैं उन्हें क्लर्की बोला जाता था। 2nd स्टेट में आते हैं नोबलिटी। नोबलिटी मीन्स यहाँ की जो बॉर्बन फैमिली है, राजशाही फैमिली है, उसके मेंबर आते हैं, मीन्स लुइस 16 और उसकी फैमिली। जो 3rd स्टेट है उसमें उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। इसमें कौन कौन आते हैं? बड़े व्यापारी, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स एसेट्रा। और साथ में क्या आते हैं? पीजेंट एंड आर्टिशियन, मीन्स किसान और जो कलाकार हैं।
और स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट्स मीन्स जो छोटे किसान हैं, लैंडलेस लेबर हैं और जो नौकर वगैरह हैं उनको थर्ड पार्ट में रखा गया है। तो ये है फ्रेंच सोसाइटी, जिसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। अब हम यहाँ के किसानों की बात करेंगे। तो जो किसानों की पॉपुलेशन थी फ्रांस में वो 90% थी, ओके। लेकिन उनके पास खेती करने के लिए जो लैंड थी वो बहुत ही कम थी। 60% जो लैंड थी वो नोबल्स के पास थी, चर्च के पास थी, और जो थर्ड स्टेट के अमीर लोग हैं उनके पास थी। बाकी की बची 40% इन किसानों के पास थी। अगर हम बात करें 2 मेंबर्स की जो कि फर्स्ट स्टेट और 2 स्टेट में आते हैं, क्लर्की और नोबल्टी, तो ये जन्म से ही इनको विशेष अधिकार मिले हुए थे, ओके। मीन्स राजा का बेटा राजा बन जाता था, क्लर्की का बेटा क्लर्की बन जाता था, तो जन्म से ही इनको विशेष अधिकार मिल जाता था। और इनको छूट भी थी कि इनको कोई टैक्स, कोई कर वगैरह नहीं देना है। तो बाकी का जो जितना भी टैक्स का बर्डन आता था वो किस पे आता था? थर्ड स्टेट पे आता था। तो अब इससे क्या हुआ कि जो चर्च है वो टैक्स में अपना अलग पार्ट लेता था, जिसे बोलते हैं टिथिस, ओके। टिथिस मीन्स टैक्स का जो पार्ट चर्च को जाता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1/10 होता था, मीन्स 10%, तो वो किसको चला जाता था? चर्च को, तो उसे बोलते थे टिथिस। और दूसरा एक डायरेक्ट टैक्स लगता था जिसको बोलते थे टैल, ओके, TAILLE, ये डायरेक्ट टैक्स लगता था। इसके अलावा कई इनडायरेक्ट टैक्स फ्रेंच गवर्नमेंट लगाती थी थर्ड स्टेट के ऊपर, जैसे कि साल्ट को कंज्यूम करने पे, टोबैको को कंज्यूम करने पे, कई अदर इनडायरेक्ट टैक्स थे। और ये सारे टैक्स का बर्डन अकेला कौन बियर करता था? थर्ड स्टेट, मीन्स जिसमें बड़े व्यापारी, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर्स, किसान और जो कलाकार हैं वो, छोटे किसान, नौकर वगैरह, ये सब बियर करते थे। अब आप यहाँ पर एक कार्टून देख रहे हैं, जो एक कुर्सी पे बैठा हुआ है वो सेकंड स्टेट से आता है, मीन्स नोबल्टी, मीन्स राजशाही परिवार से, ओके। और दूसरा एक गरीब आदमी है जो कि अपने हाथ में ग्रैन, फ्रूट्स, मनी, सलाद, ये सारी चीज़ें लेके नोबल्टी के पास आया है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें आपको और दिख रही होंगी। फर्स्ट, एक जो ग्रैंस है उस पर एक कोट लिखा हुआ है, द मोर द डेविल हैज़ द मोर ही वांट्स, मीन्स जो जितना अधिक शैतान होता है उतना ही ज़्यादा लोगों से चाहता है। और एक और कोट लिखा हुआ है जो नोबल्टी बैठा हुआ है कुर्सी के नीचे, उसके नीचे, द नोबल मैन इज़ द स्पाइडर, द पीजेंट द फ्लाई, मीन्स जो नोबल मैन है वो मकड़ी है और जो किसान है वो मक्खी है। आपने देखा होगा कि मकड़ी जो है वो जाला बना लेती है और मक्खी उसमें जाके फंस जाती है, फिर मकड़ी उसे खा लेती है। तो वही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है कार्टून के बेसिस पे। नाउ वी सी द स्ट्रगल टू सर्वाइव। इसमें हम देखेंगे कि जीने के लिए संघर्ष कैसे करने लगे फ्रांस के लोग। अगर हम फ्रांस की पॉपुलेशन की बात करें तो 1715 में 23 मिलियन पॉपुलेशन थी, 1789 में 28 मिलियन हो गई, मीन्स 5 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ गई। पॉपुलेशन बढ़ने के कारण जो फूड ग्रेन्स है, मीन्स अनाज है, उसकी मांग भी बढ़ गई। अब जो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन है वो उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा, उस कारण से जो ब्रेड है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वहाँ के खाने में, तो ब्रेड जो है उसके प्राइसेस बढ़ने लगे। अब जो वर्कर्स हैं या लेबरर्स हैं वो किसी वर्कशॉप पे काम करते थे और उनके वेजेस तो फिक्स ही थे, और साथ में जो पीजेंट है कभी कभी सूखा पड़ जाता था या बाढ़ आ जाती थी, उसकी वजह से उनका प्रोडक्शन भी कम होने लगा। तो चीज़ें यहाँ पर बदलने लगी, जो अमीर हैं और जो गरीब हैं उनके बीच में गैप होने लगा, मीन्स गरीब और गरीब होने लगे, अमीर और अमीर होने लगे। अब यहाँ आप एक एक्टिविटी देख रहे होंगे, हाउ अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपन्स। इसमें ब्रेड हार्वेस्ट, फिर ब्लैंक कॉलम है, फिर ब्लैंक कॉलम है, द पुअर कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड, फिर कॉलम है, फिर उसके बाद ये आपको कॉलम में फिल करना है, ओके। ब्रैकेट में आपको सूटेबल वर्ड्स फिल करना है, तो नीचे आपको सूटेबल वर्ड्स भी दिए गए हैं, फूड राइट्स, स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन, इंक्रीज नंबर ऑफ दैट्स, राइजिंग फूड प्राइसेस, वीकर बॉडीज। तो अगर हम देखें बैड हार्वेस्ट, ओके, बैड हार्वेस्ट मीन्स कि अच्छी खेती नहीं हुई, अच्छी फसल नहीं आई, तो उसकी वजह से क्या होगा?
स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन होगी। तो हमारा बैड हार्वेस्ट के बाद वाला जो ब्रैकेट है वहाँ क्या आ जाएगा, स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन। उसके बाद स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन मीन्स ग्रेन की कमी होना, उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज्ड राइजिंग फूड प्राइजेस, फूड के जो प्राइजेस हैं वो बढ़ जाएंगे। उसके बाद है द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड, तो उसकी वजह से 2 केसेस आए। तो जो हमारा फर्स्ट ब्रैकेट है द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड, उसकी वजह से क्या होगा, वीकर बॉडी मीन्स शरीर कमजोर हो जाएगा, जिससे होगी डिसीज एपिडेमिक्स। ओके, फिर उसके नीचे पुअर कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड, उसके नीचे एक और ब्रैकेट है जिसमें क्या आएगा, फूड राइट्स मीन्स खाने के लिए दंगे होना या फिर मूवमेंट होना। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ें जो हैं वीकर बॉडीज और फूड राइट्स, उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज्ड नंबर ऑफ डेथ्स मीन्स लोगों के जो मरने वालों की संख्या है उनमें इंक्रीजमेंट होगा। तो ये चार्ट जो है आपको कॉपी में बनाना है। ओके, समझ में आ गया ना, एक बार और आप अच्छे से इसको देख लेना। आज की क्लासेस हम यही ओवर करते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।